आज हम लोग पैरामेडिकल क्वेश्चन देखेंगे। सबसे फास्ट मॉडर्न मेथड का भरपूर इस्तेमाल करेंगे और चुटकियों में इसे सॉल्व करेंगे। और जो भी विद्यार्थी 2022 में पैरामेडिकल के अगर फॉर्म भरे हैं उससे अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 100% यहाँ से मैथ वाला क्वेश्चन आपको टेली करेगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम एक ही बार में एएनएम या जीएनएम निकाल लें तो ये वीडियो और ये रेगुलर क्लास हम पैरामेडिकल का आपको देंगे मैथ के, ताकि आप एएनएम और जीएनएम आसानी के साथ सेलेक्ट कर पाएँ। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं और पहला क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 40, 60 और 120 दिन में कर सकते हैं। कहने का मतलब की है, जब अगर यदि क्रमशः लगा दे, समझिए उसके मैंने जो शुरू में जैसे क्रमशः ए बी सी एक कार्य को क्रमशः ऐसे क्रमशः लगा दे, समझिए जो पहले है वो पहला डिजिट पहला के लिए होगा, जो बाद में उसके बाद वाला, और जो लास्ट में वो लास्ट वाला लास्ट के लिए आ जाता है। ठीक है, यहाँ कह रहा है क्रमशः दे दिया, तो मतलब ये हुआ कि ए 40 दिन में करता है, बी 60 दिन में करता है और सी कितना दिन में 120 दिन में एक कार्य को कर देता है। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या कर रहा है। कहता है कि ए उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। आगे फिर हम लोग पढ़ते हैं। कहता है यदि बी और सी हर तीसरे दिन उसकी सहायता करे, यानी कि हर तीसरे दिन ए की सहायता बी और सी करता है। अब हम लोग लिखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए कितना दिन में करता है 40 दिन में, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ए कितना दिन में करता है 40 दिन, तो यहाँ लिख देंगे 40 दिन खातिर हम लोग डे लगा देंगे। ठीक है, डी। चलिए बी कितना दिन में करता है आपका, बी देखिए 60 दिन है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 60 दिन। और सी देखिए कितना दिन में करता है 120 दिन, तो लगा दिए यहाँ 120 दिन। अब आगे कह रहा है कि ये इतना दिन में करता है। कहता है ए उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, एक बार में कर रहा है। यदि बी और सी हर तीसरे दिन उसकी सहायता करता है। अब उसकी सहायता करता है, किसकी सहायता करेगा, तीनों तो आदमी है, बी और सी के अलावा एक और आदमी ए है, यानी किसी की ने सहायता करता है। तो यहाँ देखिए हम लोग टेबल अगर बनाते हैं, ए पहला दिन अकेले काम करेगा, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक काम है। ठीक है, ए पहला दिन अकेले काम करेगा, बी अगला दिन भी अकेले काम करेगा, और जैसे ये तीसरा दिन होगा तो इसके साथ कौन कौन आ जाएगा, बी और सी दोनों, यानी कि यहाँ पर बी और सी दोनों आ जाएगा। तो यानी कि हम लोग देखेंगे कि तीसरा दिन देख रहे हैं यहाँ पर तीनों आ जा रहा है। ठीक है, अब गौर कीजिए, यहाँ देखिए ए अगर अकेला करेगा 40 दिन लगेगा। अब यहाँ ए क्या दिन काम किया, एक दिन ये एक दिन ये एक दिन ये, क्या दिन, 3 दिन। देखिए इससे हम लोग 3/40 लिख सकते हैं। ठीक है, अब बी देखिए यहाँ अकेला कर रहा है, तो बी के लिए हम लोग अकेला कितना एक के दिन कर रहा है, तो 1/60 लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये कैसे होता है, ध्यान, कोई भी एगो व्यक्ति है, ठीक है, ए जैसे है 40 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना भाग काम करेगा 1/40। यहाँ देखिए 3 दिन काम कर रहा है, 3 दिन में कितना भाग करेगा 3/40। यहाँ पर देखिए बी अकेला यानी कि 60 दिन में काम कर देता है, एक दिन में बी कितना काम करेगा 1/60 भाग। सी देखिए अकेला 120 दिन में पूरा काम कर देता है, तो ये एक दिन में कितना काम करेगा 1/120, यानी कि 1/120 हो जाएगा सी के लिए। ये 3 दिन का काम, 1, 2 और 3 है, तो यानी 3 दिन में, कितने दिन में 3 दिन में। ये सब जो निकला है भाग निकलेगा कितना, यानी कि कोई भी काम अपने आप में एक होता है। चलिए कर एलसीएम हम लोग लेते हैं, इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 120, 40 तिया 120, 3 तिया 9 हो जाएगा, 60 दूना 120, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 120 एकम 120, 1 एकम 1 हो जाएगा। अब जोड़िए 9 2 11 कितना हो गया 12 बट्टे कितना हो गया 120। ठीक है, काटिएगा तो 12 10 120, यानी कि 1/10 भाग। अब हम लोग कह सकते हैं 1/10 भाग, 1/10 भाग काम करने में कितना दिन लगता है 3 दिन। कितना दिन 3 दिन। अगर पूरा काम करेगा तो कितना दिन लगेगा, आप ही बताइए। कोई भी काम अपने आप में ज़्यादा होता है, जब 1/10 भाग है 3 दिन लगता है, जब पूरा काम करेगा तो ज़्यादा दिन लगेगा। 3 दिन है तो ज़्यादा, एक दोनों में देखिए कौन ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, 10 गुना कर दिए 10 दिया 30 दिन, 30 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 आपका है बी, तो बी फॉर बॉल आपका राइट आंसर। ठीक है, इसे हम लोग एक और तरीका से हल करते हैं, इससे भी फास्ट थोड़ा हल कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको एएनएम और या जीएनएम अगर सिलेक्शन लेना है तो मैथ का आपको बारीकी से ध्यान से, क्योंकि यहाँ से आपको 50 नंबर क्वेश्चन बनता है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 5-5 नंबर का रहता है।
चलिए इसे एक और तरीका से हम लोग सॉल्व करते हैं। एक तरीका हमने बताया आपको कि वो यूनिट डिजिट पर आधारित था, एक एक दिन करके एक दिन में कितना काम करेगा इस पर था। एक हम लोग रेशियो विधि से इसे हल करके आपको बताते, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ तक हम आपको समझा दिए थे। ए 40 दिन में करता है, बी 60 दिन में करता है और सी 120 दिन में करता है। तो यहाँ लिख दिए ए 40 दिन में, बी कितना दिन है 60 और सी 120 दिन में करता है। कहता है उसके बाद कि ए उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है यदि बी और सी हर तीसरा दिन उसकी मदद करता। देखिए जैसे यहाँ से यहाँ कोई काम है, यहाँ से यहाँ कोई की है ध्यान, काम है। ए पहला दिन अकेले काम करेगा क्योंकि तीसरा दिन ही बी और सी आएगा। ये दूसरा दिन भी की रहेगा, ये अकेले एक काम करेगा और तीसरा दिन इसके मैंने एक साथ कौन आ जाएगा, बी और सी। यानी कि इस तरह कंडीशन बन रहा है। चलिए ये कंडीशन केवल आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड में रखना है। चलिए यहाँ समझते हैं, ए बी और सी है। यहाँ पर टाइम दे दिया, टाइम कितना, ये 40 दिन में करता है, ये 60 दिन में करता है, ये 120 दिन में करता है। एक एलसीएम आप ले लीजिए, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 120, ठीक है। कितना हो जाएगा 120। टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होता है। कहने का मतलब की है जिस व्यक्ति की क्षमता जितना अधिक होगा उतना कम समय लगेगा, जो व्यक्ति की जितना कम अगर क्षमता है तो वो उतना ज़्यादा समय लगेगा। जैसे आप गौर कीजिए, कोई गांव घर है ध्यान दे, वहाँ पर अगर कोई हत्ता खुदा रहा है, ठीक है, ध्यान, गड्ढा खुदाई हो रहा है, उसमें जेसीबी लगा हुआ है, कुछ व्यक्ति भी काम कर रहे हैं, तो आप देखिएगा उसी अगर गड्ढा खोदने के लिए जेसीबी तुरंत काम मैंने खोदेगा, ठीक है, जबकि व्यक्ति काम करने की क्षमता थोड़ा कम होता है इसलिए ज़्यादा समय लेगा, क्योंकि जेसीबी की यहाँ क्षमता ज़्यादा है इसलिए वह कम समय लेगा, और आदमी की यहाँ काम करने की क्षमता कम है इसलिए वह ज़्यादा समय लेगा। तो कहने का मतलब कि जिस व्यक्ति की क्षमता अगर अधिक होता है वह समय कम लेगा, जिसका क्षमता यदि कम है तो वह अधिक समय लेगा, यानी कि एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ थोड़ा समझते हैं। 40 पहरा पर ये क्या दाम 120, 40 दिया 120 हो जाएगा, 60 दूना 120 हो जाएगा, 120 से कम 120 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ कह रहा है कि ए, अब हम लोग पढ़ेंगे, ए एक दिन में क्या काम करेगा 3 गो, बी एक दिन में क्या काम करेगा 2 गो करेगा, सी एक दिन में क्या काम करेगा 3 गो, सॉरी सी एक दिन में एक काम करेगा। टोटल ये आपका जो एलसीएम है ना ये काम हो जाता है। देखिए सी एज आया है, क्या दिन आया यहाँ पर 3 दिन, ये 3 दिन, एक दिन में जब 3 काम करेगा 3 दिन में ये क्या काम करेगा 3 दिन में, बताइए 3 दिया 9 काम। ये भी एक मैंने ये देखिए बी एक ही बार आया तो मतलब ये 2 काम करेगा, 2 जोड़ दीजिए। सी एक दिन में देखिए क्या काम करता है, एगो तो एक बार आया तो 1 जोड़ दीजिए, बताइए 9 2 11 1 कितना हो गया 12। अब 12 से m भाग दे दीजिए, 12 दाएँ हो जाएगा 10 काम, कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब क्या कर रहा है यहाँ पर ए उस काज को कितना दिन करेगा, वैसे 3 गो है तो कर दीजिए, 3 से गुना कर दीजिए, चाहे 10 दिया यहाँ पर 30 कर दीजिए, आपका काम निकल जाएगा 3 दिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। दो नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। यदि आप पैरामेडिकल तैयारी करें फिर भी ये चैनल आपके लिए, यदि आप पॉलिटेक्निक तैयारी करें फिर भी ये चैनल आपके लिए, यदि आप आईटीआई करना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्जाम निकालना चाहते हैं फिर भी ये चैनल आपके लिए, क्योंकि सरकारी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए आपके बेहतर होगा, खास करके मैथ और साइंस विभाग के लिए। बात रही ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स उसमें तो हम लोग गजब ट्रिक से बताते हैं, लॉजिक बताते हैं, ताकि बच्चा के एक ही बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। या जनरल कंपटीशन तैयारी करें सरकारी नौकरी तब भी ये चैनल आपके लिए, यदि आप 10वीं बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए तो ये रामबाण है चैनल। इसलिए आप लोग अगर किसी भी विभाग से हैं तो इस चैनल को ज़रूर एक बार विजिट ज़रूर किया कीजिए। चलिए हम लोग थोड़ा इसे समझते हैं। कहता है कि एक परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हो गए, यानी कि कोई परीक्षा होता है जिसमें 35% छात्र जो है किस विषय में फेल हो जाता है, हिंदी में। उसके बाद कहता है 45% छात्र अंग्रेजी में फेल हो गए, यानी कि हिंदी में जो फेल हुआ है इसे हम लोग लिख लेते हैं। हिंदी के लिए H लिखेंगे, 35% फेल हुआ है। 45% छात्र अंग्रेजी का हम लोग E लिखेंगे, 45% फेल हुआ है। और 20% छात्र दोनों विषय में फेल हो गए, यानी कि हिंदी और इंग्लिश अगर दोनों मिलाइएगा तो उसमें कितना फेल हो जाता है 20%। 20% विद्यार्थी फेल हुआ, लिख दिए 20%। अब कह रहा है दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों की प्रतिशत क्या होगा, ठीक है।
अब इस तरह क्वेश्चन हम लोग दो वैरायटी है, वैसे ही कई वैरायटी से बनता है। हम आपको बेजोड़ तरीका समझा देते हैं। वेन डायग्राम पर ये क्वेश्चन बनता है, उस पर बता देते हैं। एगो तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, उस पर हम बता देते हैं। चाहे चाहिएगा तो डायरेक्ट हिट कीजिएगा, डायरेक्ट एक के दाम में आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये आपका रहा हिंदी के लिए वेन डायग्राम। हिंदी में 35% विद्यार्थी हैं, टोटल कितना है 35। ये आ जाता है, ये जो कॉमन है इधर हिंदी और इंग्लिश दोनों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ इंग्लिश दे देंगे तो हिंदी। इंग्लिश देखिए कितना है 45%। अब गौर कीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कितना फेल हुआ है 20%। आप गौर से ध्यान से देखिए, यहाँ से ये जो वेन डायग्राम ये घूमेगा तो इसमें देखिए 20% में टोटल 35% है। 35% में जब बात ये जब 20 है तो ये कितना होगा, ये आपका ये वाला भाग मात्र 15% होगा। देखिए टोटल जोड़िए 35 पर जाता है। अब यहाँ पर आइए इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में जब आप यहाँ से घुमाइएगा तो यहाँ देख रहे हैं ये 20%, टोटल ये 45 है। ये टोटल यहाँ से यहाँ कितना, ये आपका 45। जब ये 20 है तो बताइए कितना होगा, ये वाला केवल ये यहाँ से यहाँ ये वाला भाग, ये बताइए केवल कितना होगा, इतना। ठीक है, केवल इंग्लिश तो ये हो जाएगा आपका 25%। केवल आप बताइए इंग्लिश कितना है 25%। केवल हिंदी में फेल होने वाले बच्चा कितना है आपको 15%। केवल लगा दिए देन, हिंदी नहीं केवल। तो केवल और हिंदी में बहुत आसमान धरती का फर्क होता है। हम आपको आगे जब अभी तो सेट वैसे बता रहे हैं, ठीक है, आगे जब परसेंटेज पढ़ाएंगे, जब यहाँ पर आएंगे तो इस तरह क्वेश्चन को पूरे बारीकी से पूरी डिटेल हल कर देंगे। इसके लिए आपको चैनल से लगे रहना है, जुड़े रहना है, तब इस क्वेश्चन को आप बारीकी से समझ पाइएगा। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा देर गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। ये जो है आपका यहाँ से यहाँ ये केवल इंग्लिश को दर्शाता है। यहाँ आइएगा तो ये आपका इंग्लिश हो जाएगा फुल। ठीक है, देन टोटल इंग्लिश। ये यहाँ पर अगर आप यहाँ से यहाँ घूम रहे हैं, विजिट कर रहे कर मतलब यहाँ से मार्कर देखिएगा कहाँ से घूम रहा है, यहाँ से केवल हिंदी। अगर यहाँ से आ जाइएगा तो देन टोटल हिंदी। ठीक है, और ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों है। अब बात ये टोटल फेल कितना हुआ है, टोटल फेल अब हम लोग कह सकते हैं हिंदी में मात्र 15% विद्यार्थी, दोनों विषय में 20% विद्यार्थी है फेल, यहाँ आपका 25 है। अब जोड़िए टोटल कितना हो जाता है, तो ये देखिए दोनों जोड़िएगा तो आपको 35 अब 5 40 40 20 कितना हो जाता है, यहाँ 60% विद्यार्थी फेल हुआ है। टोटल कितना फेल हुआ है, कितना 60%। एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा एग्जाम में जो विद्यार्थी बैठता है वो अपने आप रहता है 100%। टोटल स्टूडेंट कितना होता है, स्टूडेंट आपका 100% होता है। 100% में देखिए 60% जब फेल हुआ तो कर मतलब पास कितना हुआ है, बताइए 40%। पास कितना हुआ है 40%। ये यानी कि 100 में 60 घट गया तो कितना बचेगा 40। ये 40 आपका राइट आंसर, ये 40 आपका राइट आंसर। यदि हल्का और आप चाहिएगा थोड़ा फास्ट कर सकते, थोड़ा समझिए। देखिए अगर आप चाहिएगा कि ना हम डायरेक्ट मार देते, ये दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाता है, ये दोनों को जोड़िएगा तो आप देखिए 80 में से आपको करना कि है दोनों वाला घटा दीजिएगा। ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 80 में से 20 घट गया कितना बचा 60, और 100 में से घटा दीजिए कितना आ गया 40। तो आप यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं 40। ये भी गजब की कॉन्सेप्ट है, और ये भी आपको काफ़ी चलता है परिचित। तो वेन डायग्राम तो काम करता ही। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2021 में पूछा गया पैरामेडिकल का जो ये है 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने हम रखे हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यदि आप पैरामेडिकल निकाल कर चाहते हैं कि ध्यान रहे, या तो हम लोग ये ध्यान ANM या GNM बने, तो इस चैनल से आप ज़रूर लगा रहिए, क्योंकि हम लास्ट तक आपको पूरा मैथ वाला सेट जो है ध्यान पूरा कंप्लीट करा देंगे। यदि आप इतना कर लेते तो उम्मीद रखिए आपका ANM या GNM जरूर हाथ लग जाएगा। चलिए इधर हम लोग 3 नंबर देखते हैं। कह रहा है यदि x पावर 13 + 1 को x - 1 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, शेष क्या आएगा, इस पर आपको कह रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको यानी कि x पावर 13 + 1 में ध्यान रखिएगा कि करना x - 1 से भाग देना। आप देखिए भाग जो दिया जाता है ये 3-4 कंडीशन से बनता है। पहले आप कभी भी अगर इस तरह क्वेश्चन ये भाग देने होने के लिए कहे तो इस तरह क्वेश्चन जो बनता है ध्यान देखिए, शून्य की विधि से बनता है। ठीक है, शून्य की विधि से आप बना सकते हैं। जिस तरह से यहाँ भाग दे रहे हैं भाग विधि से बनता है, कॉमन विधि से भी बनता है और गुणनखंड विधि से भी बनता है। यानी कि ये 3-4 तरीके से ये क्वेश्चन हल होते हैं। पर हम आपको इधर पूरे ज़बरदस्त और लाजवाब कॉन्सेप्ट बताएंगे ताकि चुटकियों में आपसे इसे सॉल्व कर दें। और आपको तो ANM या GNM तो सिलेक्शन लेना ही लेना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस तरह क्वेश्चन अगर पूछेगा तो हम लोग वहाँ कैसे सॉल्व करेंगे।
चलिए इसे यहाँ पर रहने देते हैं। चलिए अब यहाँ देखते हैं, इसको इससे भाग देना है, x-1 से भाग दीजिएगा। यहाँ देख रहे हैं पावर नहीं कुछ है तो एक पावर अगर मान लेते हैं एक रहेगा, सीधा सीधे रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग शून्य की विधि से हल करते हैं। ये माइनस इस तरफ आएगा तो ये कितना हो जाएगा प्लस, ये प्लस, ये माइनस एक आएगा तो प्लस कितना हो गया ये आपका एक। अब क्या करें, यहाँ पर x पावर 13 प्लस 1 है तो आप वैल्यू बैठा दें, x वैल्यू 1 है तो यहाँ x जो 1 दे दें, पावर 13 प्लस 1। एक पर पावर कुछ भी रहे, सिर्फ जीरो छोड़ कर देखिए, एक पावर यदि जीरो रहे तो उसका मान 1 हो जाता है। जैसे एक पावर जीरो दे दे तो उसका मान कितना हो जाएगा 1। ये जीरो छोड़कर ही ध्यान रखिएगा, कोई भी धनात्मक मान रहे, सम रहे या विषम रहे, तो एक पावर कुछ भी रहेगा, एक का वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस प्लस 1 है तो 1 1 कितना हो जाएगा आपका 2, यानी कि आपका शेषफल हो गया 2, यानी कि C4 कैट आपका राइट आंसर चले जाएगा। इस तरह क्वेश्चन के लिए आपको पेन भी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसे आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। हमने आपको बता दिया कि यानी कि रेखिक होना चाहिए। देखिए x-1 है, रेखिक है, रेखिक बहुपद है। इसे जैसे शून्य कीजिएगा तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। जब 1 है, 1 पावर 13 मैंने 1 है 1 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़िएगा तो 1 कितना 2, बस चलते बने। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो क्या हो पूर्ण वर्ग हो। यदि आपसे पूछे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, ये सेम डिजिट क्वेश्चन आता है, ठीक है। कहेगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, ये भी आपका सेम डिजिट क्वेश्चन आता है। कहेगा कि अगर बात है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, ये भी सेम डिजिट क्वेश्चन आता है। कहेगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, ये भी सब सेम डिजिट क्वेश्चन आता है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप कैसे डायरेक्ट आंसर मार दीजिएगा, वैसे हम बता देते हैं, ठीक है। पर आपको हम सब समझा देते हैं। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 को 9 दे दीजिए, पूर्ण वर्ग का रहा निकालने के लिए जोड़ा लगा दीजिए, 9 से लगा दीजिए, 9 9 कितना हो जाता है विद्यार्थी 81, 9 में से घट गया 8, 1 यहाँ दीजिए, 9 9 कितना हो जाएगा 18, 9 9 है। चलिए अब हम लोग फिर लगाते हैं, यहाँ पर 9 से लगा देते हैं, 9 9 81 1, बाकी कितना हो जाएगा 8, 9 8 72, 72 8 80 0, 9 1 9, 9 8 कितना हो जाएगा 17, 9 में से 1 घट गया 8, 9 है तो 9 1 ये घट गया, इसलिए 9 9 18, 9 1, इसमें से आप इसे घटा दें, 9 9 9 9 में से 1 9 8 आप घटा दें, 9 में से 8 घट गया कितना बचा 1, 9 में से 9 घट गया 0, 9 में से 1 घट गया 8, 9 है तो 9, देखिए 9801, यानी D4 डॉग आपका राइट आंसर चले जाता है। कहने मतलब कहेगा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तो एक बार में हिट कीजिएगा 9801। अगर इसी में आपको पूछे, ठीक है, कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, इसी में कह देगा 4 अंकों की छोटी से छोटी दे देगा, क्या दे देगा छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, तो आप डायरेक्ट 1024 मारिएगा, 1024 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। इसी तरह से आप इसे कीजिएगा। चलिए 2021 के हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पैरामेडिकल में जो पूछा गया। और इस सब क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड पूछता है और इंट्रेंस एग्जाम है, और इसमें वही विद्यार्थी क्वालिफाई कर पाते हैं जो मेधावी छात्र होते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, और मेधावी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका काम निकल जाएगा। चलिए देखते हैं। कहता है एक घन की प्रत्येक कोण को 50% बढ़ा दिया जाता है। कितना बढ़ा दिया जाता है 50%। घन के कोण को कहता है पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी ना। चलिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये 6 को कांस्टेंट कहा जाता है, क्योंकि देखिए ये कोई भी अगर क्षेत्रफल होगा घन की, भुजा कुछ भी रहे, ये 6 गुने भुजा स्क्वायर 6 भी करेगा कांस्टेंट। तो आपको केवल भुजा पर यहाँ पर विचार करना। भुजा देखिए 2 है, इससे हम लोग भुजा गुने भुजा लिख सकते हैं, भुजा, ठीक है। इसे क्या लिख सकते हैं, भुजा गुने भुजा लिख सकते हैं ना। ये 60% है, किधर गया 50% है, ये 50% गुने कितना 50%। अगर 50% गुने 50% आ जाए तो आप समझिए 2 डायमेंशन ट्रिक्स पर आएगा, जो यूनिवर्सल ट्रिक्स है, कोई भी टीचर आपको ये बताता है, ठीक है। चलिए 50%, चलिए 50 + 50 से लिखिएगा, ठीक है। वृद्धि है तो प्लस 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 से हो जाएगा, 50 गुने 50 बट्टे 100, ये 0 से 0, ये 0 से 0 कट गया, 50 50 100 प्लस 25 25 जोड़िएगा तो
25 125 आपका राइट आंसर है, तो 125% आपका राइट आंसर। मिलते हैं अगला 2021 में पूछे गए पैरामेडिकल क्वेश्चन में। नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।